हेलो फ्रेंड। मैं हूं रोशन कुमार और आप लोग देख रहे हैं रोशन ट्यूटोरियल। हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री का महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, जिसको आप लोग को टेस्ट के रूप में लेना है कि आप लोग इसमें से कितना सही करें। जितना सही करें उसको मेरे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ इतना सही किया। जो ऑप्शन आपको पहले से पता था और नहीं पता है उसको भी देखें, याद करते हुए जाएँ और आपको इसको टेस्ट के रूप में लेना है। हर एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड देंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? कौन किया था? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एम वत्स या अन्य? कौन से किया था? अब वो 5 सेकंड का टाइम है, आप बताएं आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य? कौन सा था? वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया? कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह या मोहम्मद गौरी और अजयपाल? किसके द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? किसके किसके बीच में लड़ा गया था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय में। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कौन स्वतंत्र किया? मुर्शिद कुली खां, सआदत खां, सरफराज खां या कोई अन्य? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। ठीक है, कौन? मुर्शिद कुली खां। बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसके से पृथक कर स्वतंत्र किया? कौन? मुर्शिद कुली खां। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह, जो लोग विधवा हो जाते थे तो पहले उनको क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर कहा गया कि विधवा का पूर्ण विवाह कब से स्टार्ट किया गया? 1853 में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में? तो कौन सा ईस्वी में होगा इसका राइट ऑप्शन? तो पांचवा का राइट ऑप्शन बी होगा, मतलब कि 1856 ईस्वी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन करा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कब नीति अपनाई? अंग्रेज कहा था ना फूट डालो और शासन करो, तो ये नीति कब अपनाई थी? 1877 ईस्वी में बाद या 1833 ईस्वी के बाद या 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद? मे की जगह क्या कर देना है? के। ठीक है, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो कब अपनाई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, 1858 ईस्वी के बाद। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जो इंग्लैंड है उसमें गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो कितने वर्ष तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सातवां का बी होगा। ठीक है, 7 वर्ष।
तो इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन करें 8वां कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? सी ऑप्शन है इसका सही है ऑप्शन, केंद्रीय एशिया से। ठीक है, तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने कितना बना लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? तो कौन सा अवधि में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है, आर्य अवधि में। ठीक है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त थे वो उसका साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, चंद्रगुप्त ने की, समुद्रगुप्त या ब्रह्मागुप्त? तो किसने की गुप्त साम्राज्य की स्थापना? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? बैगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हाकिम, अकबर और बैगम खान या अकबर और राणा प्रताप? किसके बीच में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 11 का राइट ऑप्शन होगा ए, बैगम खान और हेमू। उसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद जो गौरी था वो कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था, इराक का था, पर्सिया का था या तुर्की का था? तो कहाँ का था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 12 का ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अफगानिस्तान। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेरशाह? तो किसकी थी मस्तानी? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? 13 का ए। ठीक है, बाजीराव शाहू। तो मस्तानी किसके शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा के। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार जो है वो किस बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, यहाँ पर बाबर होगा। ठीक है, बाबर नहीं होगा। बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान? तो किसने बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था सर्वप्रथम? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 14 का बी होगा। ठीक है, खिलजी। बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए? तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत? तो कहाँ पे किए थे? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सूरत। तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी? तो कौन सा था? बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, निजाम। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत जो है उसका पितामह किसे कहा जाता है? ए मृदुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास या डी स्वाति तिरुपाल? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा?
तो 17 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? डी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? किस शासक को? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को या जहांगीर को? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, शाहजहां। ठीक है, तो मुगल कौन सा मुगल है? शाहजहां जो है मुगल शासक को में से प्रिंस ऑफ बिलर्स के नाम से पुकारा जाता था। कौन? शाहजहां। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यदि पता है पहले से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिंह की जगह सी होगा। ठीक है, घ नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुई थी? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ पर आरंभ हुई थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुई थी? बी इसका राइट ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चित्रकला की गांधार शैली का सुपात्र किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनायान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा किया गया था चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात? तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो है कौन सा होगा? बी होगा, राइट ऑप्शन सही है। तो महायान संप्रदाय। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो डिजाइनर था वो तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? राइट ऑप्शन कौन सा है? बी है, उस्ताद ईसा। ठीक है, कौन है? उस्ताद ईसा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कलिक को, अत्रेय को, मैत्रेय को या नागा अर्जुन को? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, कलिक। तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे है? कलिक को कहते हैं, माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण किया था? कौन सा? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? तो कौन सा महल का? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सी होगा। ठीक है, पंचमहल। तो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल में। 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 26 का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कौन सा बनवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ये इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है, आर्य समाज। तो
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, अकबर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर ने। 29 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो 29 का राइट ऑप्शन बी होगा, रजिया बेगम, जो थी भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का था, अहमदनगर का था, मैसूर का था या बाजीपुर का था? तो 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, मैसूर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तब प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह के? तो किसके द्वारा, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो 33 का राइट ऑप्शन डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, यदि आता है आपको पहले से तो मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? राइट ऑप्शन इसका बी है, सुल्तान महमूद। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफा या खजुराहो? तो कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, अजंता गुफा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, क्या करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, पशुपति की। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग किसको करते थे पूजा? पशुपति को। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है? जैनों की, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के? तो किसका है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन 37 का डी होगा, बौद्धों को। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769? तो कौन से में होता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है?
बी है, ठीक है, 1761। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? तो 39 का जो है राइट ऑप्शन कौन सा है? ए है, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। 40 नंबर क्वेश्चन जो है कि लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा आंसर से बताएं कमेंट बॉक्स में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1455, 1688, 1526 या 1822? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में हुई थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में खूब शेयर करें। थैंक यू।